हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, यानी कि उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आज सुबह की उनकी फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूँ कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर जो साइन है वो है अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर एंड 8 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, जैसे ही सुबह हुई है ना, इस पर्सन ने आपकी पिक्चर देखी है अपने मोबाइल में और आपके जो टेक्स्ट थे ना इनके मोबाइल में वो पढ़ रहे थे कि लास्ट टाइम आपकी इनसे क्या चैटिंग हुई थी, क्या बात हुई थी इनसे आपकी। तो ये उसे पढ़ रहे थे और कुछ बातें रियलाइज़ कर रहे थे कि इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी हैं जो शायद आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर गई हैं। इस बार आप इनको ना खुद से ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेजेस कर रहे हैं और ना ही इस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस पर्सन को अब आपकी जो है याद आने लगी है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि ये बंदा, ये बंदी, ये तो मेरे पीछे पीछे आता था जब मैं इससे नाराज़ होकर चला जाता था या चली जाती थी, तो ये खुद से ही मुझे कॉल मैसेजेस कर लिया करते थे। तो अब यहाँ पर ये इतना सारा ना गैप कैसे हो गया कि इतना टाइम गुजर गया, हम दोनों को सेपरेट हुए, बट इसकी तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा पैगाम नहीं आ रहा। तो ऐसा कैसे हो गया। तो ये पर्सन आज सुबह ना ये बात सोच रहे थे और सोच रहे थे कि क्यों ना ये खुद से आपसे कांटेक्ट करें। इस पर्सन को ऐसा तो लगता है कि जैसे कि इनके अपने ही कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपके इनके बीच दूरियां लाई हैं और इनके ही अपने थे जिन्होंने इनको ना इतना दुख दे दिया है कि ये संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं उस दुख को। इस गम में ये इस कदर ना डूबे हुए हैं कि इनको बस एकांत अच्छा लग रहा है। सुबह का जो माहौल है ना, थोड़ी ताजगी इनको देने की कोशिश तो कर रहा है, बट आपकी यादें इन्हें रुला रही हैं ऐसा लगता है। रात भर भी ये पर्सन बहुत रोया है, तड़पा है आपकी यादों में और इसको रह रह कर ना आपकी याद आ रही थी। ये सोच रहे थे कि काश कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, काश कि इस पर्सन ने आपको ऐसी कुछ बातें नहीं बोली होती ताकि आप इन्हें फिर से याद कर लेते, फिर से इनसे बात कर लेते। तो ये जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के दरमियान हुई हैं, ये जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, तो आज सुबह ये सारी ही ना बातें याद कर रहे थे, सोच रहे थे और गॉड से प्रेयर्स भी कर रहे थे कि काश इनके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इस वक्त खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी इनको इतना दर्द दे रही है, तकलीफ़ें दे रही है, काश कि इन्होंने थर्ड पार्टी को नहीं चुना होता, आप पर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी नहीं दी होती, काश कि असली चेहरा थर्ड पार्टी का इनके सामने पहले ही आ गया होता, तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ना चुन करके आपको चुना होता। बट अब ये पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि फैमिली बना चुकी हैं, यानी कि ये इनकी हस्बैंड है या वाइफ हैं, कोई भी हैं, मैरिड हैं ये पर्सन। बट हाँ, ये थर्ड पार्टी से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को इन्होंने अपने और थर्ड पार्टी के बीच में डाला है बात करने के लिए। तो यहाँ पर ना सेपरेट होने की कोशिशें जारी हैं ऐसा लगता है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ में, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स भी है हमारे पास और जजमेंट चाहता है ये पर्सन। आपके साथ में जजमेंट हो, इनके साथ में जजमेंट हो और थर्ड पार्टी को भी जजमेंट मिले। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है इनकी एक गलती की वजह से या फिर इनके कुछ ऐसे विरोधियों की वजह से 3 ज़िंदगियाँ ना ख़राब हो गई हैं। तो अब ये चाहते हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना और थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालना। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से चली जाएगी, ये थर्ड पार्टी से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये आपकी तरफ रिटर्न वापस आ सकते हैं। और ये इनका जो अकेलापन है, जो एकांतवास ये काफ़ी टाइम से झेल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में आ रही हैं,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ना एंड हो सकती हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं अगर थर्ड पार्टी इनके जीवन से चली जाए। इस पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इसका अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, फिर से ना सुधारना चाहते हैं। तो ये पर्सन ये बात जानता है, इस वजह से भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ी कोशिश करें थर्ड पार्टी से अलग होने की, तो थर्ड पार्टी इनको छोड़कर चली जाएगी, तो ये रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। इन्हें भी जजमेंट मिल सकता है, आपको भी जजमेंट मिलेगा और थर्ड पार्टी को भी एक तरह से देखा जाए तो जजमेंट ही मिलेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि थर्ड पार्टी से इस पर्सन की बन नहीं रही है, काफ़ी सारी फाइट्स हो रही हैं, काफ़ी सारे मनमुटाव यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो ये अकेलापन अपना दूर करना चाहता है और थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है। सुबह इसकी जो प्लानिंग है ना, इसने काफ़ी सोच विचार करके ये प्लान किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपके जो कॉल मैसेजेस देख रहे थे कि कितनी कॉल्स आपने की हैं, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो ब्लॉक लिस्ट में कितनी सारी कॉल्स आपकी आई हुई हैं, ये सब चेक कर रहे थे। आपके टेक्स्ट जो आपने इनको किए थे, इन्होंने आपको किए हैं, वो भी सब पढ़ रहे थे ये पर्सन। और इनको एहसास हो रहा था कि इनके अपने ही थे जिन्होंने पीछे से वार किया है, आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है, आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ से इतना बदगुमान हो गया है, तो ये इनके अपने ही थे जो आप दोनों के बीच दूरियां लाए हैं। अब इन दूरियों को ये पर्सन मिटाना चाहता है, अपना अकेलापन दूर करना चाहता है, आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहता है, थर्ड पार्टी से सेपरेट होना चाहता है और आपके और इनके रिलेशनशिप में जजमेंट चाहता है। और आज सुबह पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करता जा रहा है और आपके बारे में जो सोच रहा है वो पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी, और पॉजिटिव सोच रहा है, आपके लिए काफ़ी प्यार महसूस कर रहा है, आपके लिए गॉड से प्रेयर्स कर रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप की अच्छे के लिए ही कुछ काम करने की सोच रहा है। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, तो जितना जिसके साथ रेजोनेट करती है वो उतना ही लें, बाकी जाने दें। ओके, तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।